कोरोना के खतरे के बीच रैलियों पर लगा बैन। उत्तराखंड में लगी चुनावी रैलियों पर रोक। उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कोरोना काल में चुनावी रैलियां बैन कर दी हैं। इसी के साथ अब सबकी नजर इसी के फैसले पर है। हिमाचल प्रदेश में ठंड से सोलन में पसरा सन्नाटा, कारोबार बुरी तरह प्रभावित। हिमाचल प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। हिमाचल के सोलन में ठंड से मानो सन्नाटा पसर गया हो। इसके कारण कारोबार पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में सियासत जारी। अब सीएम चन्नी ने ट्वीट कर दी विवाद को हवा। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में खूब सियासत हो रही है। चुनावी समर में बीजेपी और कांग्रेस इस मामले में भिड़े हुए हैं। इस बीच सूबे के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने रात को एक ट्वीट के जरिए इस मामले को और हवा दे दी है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक कथन ट्वीट कर बिना नाम लिए पीएम मोदी पर तंज कसा। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने ट्वीट में सरदार पटेल का कोट लिखते हुए लिखा, जिसे कर्तव्य से ज्यादा जान की फिक्र हो उसे भारत जैसे देश में बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। दिल्ली में आज से वीकेंड कर्फ्यू शुरू। बिना वजह घर से बाहर निकलने पर लगी रोक, जरूरी सेवाएं रहेंगी जारी। राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना वायरस के बाद आज से वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत हो चुकी है। वीकेंड कर्फ्यू सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। दिल्ली में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 17,335 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 39,000 के पार चला गया है। दिल्ली एनसीआर में बारिश से बिगड़ा मौसम का मिजाज। पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत में चली शीतलहर। देश भर में मौसम सर्द होता जा रहा है। बारिश, बर्फबारी और शीतलहर से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में शनिवार तड़के गरज के साथ झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। इस बीच दिल्ली की AQI में काफी सुधार दर्ज हुआ है। ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स 273 दर्ज किया गया। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के खतरे के बीच 5 राज्यों में चुनाव के ऐलान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जल्द ही चुनावों की घोषणा होने के आसार हैं, लेकिन सबकी दिलचस्पी अब ये जानने में है कि आखिर कोरोना काल में चुनाव किस तरह से कराए जाएंगे। आज से शुरू हुए बंगाल के गंगा सागर मेले में कोरोना की एंट्री, पॉजिटिव पाए गए 4 साधु। कोरोना काल में पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेले और यूपी के प्रयागराज में माघ मेले ने कई फिक्र बढ़ा दी है। गंगा सागर मेले के लिए आए 4 साधु कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इससे एक नया खतरा पैदा हो गया है। हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ गंगा सागर मेले की इजाजत दी थी। कोरोना विस्फोट जारी। दिल्ली में 55 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू जारी। मुंबई में 123 इमारतें सील। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच इसकी चपेट में सबसे ज्यादा दिल्ली और मुंबई हैं। इन दोनों ही बड़े शहरों में रोज कोरोना के नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। कल मिली जानकारी के मुताबिक जहां दिल्ली में 24 घंटे के अंदर 17,335 नए केस सामने आए, वहीं संक्रमण दर 17.73% पर पहुंच गया है। बताते चलें कि दिल्ली में इस दौरान 9 मौतें भी हो गई हैं। इसके अलावा मुंबई में बीते 24 घंटे में 20,971 नए मरीज सामने आए हैं। पीएम मोदी ने 150 करोड़ खुराक का आंकड़ा पार करने पर दी बधाई। कहा, टीकाकरण अभियान ने बहुत सारी जिंदगियां बचाई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण अभियान में 150 करोड़ खुराक का आंकड़ा पार करने पर शुक्रवार को देशवासियों को बधाई दी और कहा कि इसकी वजह से कई जिंदगियां बचाई गई, जो सुनिश्चित किया जा चुका था। इटली से अमृतसर पहुंचे 173 यात्री पाए गए कोरोना संक्रमित। जांच के बाद किया गया क्वारंटाइन। रोम अमृतसर चार्टर उड़ान के कम से कम 173 यात्री शुक्रवार को पहुंचने के बाद जांच में कोविड संक्रमित पाए गए। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। ये लगातार दूसरा दिन है कि इटली से अमृतसर आ रहे बड़ी संख्या में यात्री पहुंचने के बाद जांच में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। गुरुवार को अमृतसर हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद 125 यात्री संक्रमित पाए गए थे, जो दूसरे चार्टर उड़ान से इटली के मिलान से आए थे।